हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का समता कोचिंग पर। तो साथियों, जिस समय का, जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था, वो घड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। वो साथियों 1 अप्रैल में आने वाली है। तो साथियों, मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से इंडियन पॉलिटी का एक नया बैच, और अपने नए चैनल पर, जिसका नाम होगा समता कोचिंग। तो समता कोचिंग पर मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहा हूँ। यदि साथियों आप इस फाउंडेशन को पढ़ लेते हैं, तो आप लोग भारत में होने वाले सभी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जहाँ जहाँ इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, उन एग्ज़ाम में आप लोगों के क्वेश्चन एक बेहतर तरीक़ा से सॉल्व होंगे और आप एक अच्छे एस्पायरेंट बन पाएंगे। तो साथियों, बिना देर किए हुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बैच के बारे में जानें कि बैच आप लोग किन किन एग्ज़ाम में काम आने वाला है, किस भाषा में ये बैच होगा आपका, और कब तक हो सकता है। इन सब बातों पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इस बैच को आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं। हमने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन बैच है। मैं आपको बता दूं साथियों, सबसे पहले कि ये जो बैच रहने वाला है अपना, ये बैच में हम लोग, चाहे आपका एग्ज़ाम टीजीटी का रहा हो, चाहे एग्ज़ाम आपका पीजीटी का रहा हो, चाहे एग्ज़ाम आपका आईएएस का रहा हो, यूपीएससी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम किसी स्टेट पीसीएस का हो। देखिए, चाहे आपका एग्ज़ाम यूपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम एसपीएससी का है, आपका एग्ज़ाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम टीजीटी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम पीजीटी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम नेट का हो, नेट जेआरएफ का हो, है ना। यानी कि भारत के अंदर साथियों जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ जहाँ इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, आप लोगों की क्वेश्चन बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि साथियों हम लोग प्री के साथ साथ मेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हुए चलेंगे। प्री के साथ साथ मेंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग पढ़ते चलेंगे साथियों। चाहे यूपीएससी के मेंस के प्रश्न रहे हों, चाहे किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रहे हों, जैसे यूपी पीसीएस के हों, चाहे बिहार पीसीएस को हो, चाहे झारखंड पीसीएस को, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस को, चाहे राजस्थान पीसीएस को। तो साथियों सभी के सभी एग्ज़ामों के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग साथियों 10 पीसीएस, 10 राज्यों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। चाहे वो आपके प्री के हों क्वेश्चन, चाहे वो आपके मेंस के क्वेश्चन हों। समझे साथियों। और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण यदि आप चाहते हैं इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ साथ, देखिए साथियों, आपको मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट के साथ साथ एक ऐसा व्यक्तित्व आपका बनाया जाए, एक ऐसे आप एक नागरिक बनाए जाएं। नागरिक जिसे कहते हैं ना, नागरिक बनना। यदि नागरिक की परिभाषा भी मुझे संविधान लागू होने के 75 साल बाद बतानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो साथियों झोल है। तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने समझौता किया है अपने विचारों से। तो साथियों इस सब्जेक्ट के साथ साथ आप लोगों का अपना एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देगा, जिसे कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का निर्माण। विचार बनेंगे आप लोगों के, कहते हैं विचार बनेंगे, विचार आप लोगों के थॉट्स बनेंगे, नए नए थॉट्स बनेंगे। तो इस फाउंडेशन बैच के अनुसार साथियों यदि आप लोग पढ़ते हैं, और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे कि जो समाज में किसी वजह से पिछड़ गए लोग, या फिर उनको सामाजिक कुरीतियों के चलते पिछाड़ दिया गया, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया,
ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कोचिंगों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम लोग ये बैच लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि साथियों हम लोगों ने देखा, समाज की स्थितियों को देखा, समाज के एक बहुत ही ज़्यादा कुरीतियों को हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि जो निर्धन परिवार हैं, जो बेचारे बहुत ही गरीब परिवार होते हैं, जहाँ से बच्चा पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, कहाँ से लाए वो पैसा, कहाँ से करे वो कोचिंग की फ़ीस जमा। तो साथियों टेंशन नहीं लीजिएगा, हम लोग हैं, हम लोग हैं आप लोगों के लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं साथियों को आपको वो किसी किताब में नहीं मिलेंगी। हम कह रहे हैं वो चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। चलिए तो हम लोग देखते हैं लेक्चर प्लान इसका किस प्रकार से हम लोग इस बैच को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले कौन कौन से हमारे चैप्टर रहने वाले हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इस बैच में हम लोग सबसे पहला चैप्टर रहेगा अपना भारत का संवैधानिक विकास। और यहाँ से साथियों 1773 से यहाँ शुरुआत होती है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान का ऐतिहासिक विकास, या फिर इसको संवैधानिक विकास भी बोलते हैं। इससे पहले साथियों सभी किताब है, जितने चाहे एम लक्ष्मीकांत रही हो, चाहे डी बसु रही हो, कोई भी किताब है, वो सबकी सब किताबें आपके यहीं से शुरुआत करती हैं, यहीं से शुरुआत करती हैं। लेकिन साथियों हम लोग भारत के संविधान का संवैधानिक विकास से शुरुआत ना करके हम लोग इससे पहले भी 3-4 क्लास लेंगे, जिससे आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके, जिससे आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, आप एक अच्छे व्यक्ति बने, आपके अंदर विचार आए, थॉट्स जागृत हों आपके अंदर। हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं। तो उससे पहले साथियों हम लोग देखेंगे कि भैया राज्य क्या है, राज्य के बारे में देखेंगे, राष्ट्र के बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें राज्य के बारे में देखेंगे, राष्ट्र के बारे में देखेंगे। और हम लोग इस राज्य पर गांधी और मार्क्स के क्या विचार थे, गांधी प्लस मार्क्स के क्या विचार हैं कि राज्य होना चाहिए या राज्य नहीं होना चाहिए, इन पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे राष्ट्र और राज्य में इन दोनों में संबंध कैसा है, इन दोनों में संबंध है या नहीं है भाई साहब। यदि आप लोग राष्ट्र को खतरा पहुंचाते हैं तो राज्य को खतरा होगा नहीं होगा, यदि आप राज्य को खतरा पहुंचाते हैं तो राष्ट्र को खतरा होगा नहीं होगा। और इस राष्ट्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां रही हैं, इस राष्ट्र के समक्ष क्या क्या चुनौती रही हैं साथियों, उन चुनौती को भी देखेंगे। ये तो मेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भैया लोकतंत्र क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकतंत्र क्या है, यानी डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में संविधान की भूमिका क्या है, यानी कि लोकतंत्र में साथियों, लोकतंत्र में संविधान की भूमिका, संविधान की भूमिका, या इसे ही हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार लोकतंत्र में संविधान शासन को सीमित करता है, यानी कि लोकतंत्र में किस प्रकार संविधान शासन को सीमित करता है, सीमित करता है। तो साथियों आगे हम लोग देखेंगे क्या भैया लोकतंत्र में केवल हम लोग संविधान के माध्यम से ही शासन या सरकार को सीमित कर सकते हैं, या फिर कोई और भी तरीका है, या फिर कोई और भी तरीका है शासन को या सरकार को सीमित करने का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अब प्रत्येक व्यक्ति को ही लोकतांत्रिक बना दिया जाए, व्यक्ति को ही लोकतांत्रिक बना दिया जाए। क्योंकि साथ ही जब व्यक्ति लोकतांत्रिक हो जाएगा तो समाज लोकतांत्रिक हो जाएगा, और समाज जब लोकतांत्रिक हो जाएगा तो सरकार तो स्वयं लोकतांत्रिक हो जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार बनाने वाला कौन है, तो सरकार बनाने वाले व्यक्ति हैं।
हम हैं सरकार बनाने वाले, तो क्योंकि जैसे हम होंगे वैसा समाज होगा और वैसी सरकार होगी। तो ये मत कहिएगा कि साहब सरकार काम ना कर रही, ना, सरकार तो कर रही है, मगर भाई साहब आप अपना काम ठीक से नहीं किए, इसलिए सरकार गलत कर रही है। यदि आप अपना काम ठीक से किए होते तो सरकार आज आपके अकॉर्डिंग काम कर रही होती, क्योंकि लोकतंत्र में आप सर्वोसर्वा हैं, आप सर्वोपरि हैं साथियों। क्योंकि जैसे विचार आपके होंगे, जैसे थॉट्स आपके होंगे, वैसी सरकार होगी साथियों। यदि आप राष्ट्र के नाम पर झगड़ा करते हैं, यदि आप हिंदू मुस्लिम करते तो सरकार हिंदू मुस्लिम करेगी, निश्चित सी बात है। घूम फिर के भाई साहब लोकतंत्र में आवाज जनता पर ही आनी है। आप बेईमान हैं तो सरकार बेईमान है, यदि आप लोकतांत्रिक हैं तो सरकार लोकतांत्रिक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि संविधान के द्वारा ही शासन को सीमित किया जाता है या फिर कोई और भी तरीका है शासन को सीमित करने का। ठीक है भैया जी। उसके बाद आएंगे हम संविधान के ऐतिहासिक विकास या संवैधानिक विकास पर, यानी कि राज्य पर बात करके, राष्ट्र पर बात करके, राज्य और गांधी और राज्य, गांधी पर जो गांधी है और जो मार्क्स है उनके क्या विचार हैं राज्य पर, और जो राष्ट्र है, राष्ट्र क्या चीज़ है, राष्ट्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ रही हैं, इन दोनों में राष्ट्र राज्य में संबंध कैसा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र में संविधान की भूमिका, और क्या लोकतंत्र में संविधान के द्वारा ही शासन को सीमित किया जा सकता है या फिर कोई और भी तरीका है। उसके बाद संविधान का ऐतिहासिक विकास या संवैधानिक विकास। उसके बाद हम लोग संविधान का निर्माण देखेंगे, संविधान के निर्माण में संविधान सभा वगैरह हम लोग देखेंगे इसमें। और संविधान सभा में साथियों कुछ ऐसे आपको तथ्य दिखाई देंगे, तथ्य आपको मिलेंगे जो आपने आज तक कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ संविधान सभा में कुछ आपको ऐसे तथ्य मैं आपको दूंगा, कुछ आपको ऐसे फैक्ट दूंगा जो आप लोगों ने कहीं भी किसी भी किताब में नहीं पढ़े होंगे। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो निश्चिंत होकर के बैठिएगा। फिर उसके बाद संविधान की विशेषताएं क्या रहने वाली हैं, हमारी संविधान की विशेषताएं क्या होंगी, संविधान की अनुसूचियां क्या होंगी, है ना, प्रस्तावना क्या है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं हम लोग। तो जब आत्मा है तो सर जी इतनी इंपॉर्टेंट होगी जिसका कोई जवाब नहीं, कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है गुरु। उसके बाद संविधान के भाग व अनुच्छेद प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, मैचिंग करके पूछ ले जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। उसके बाद संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे। फिर हम लोग मौलिक अधिकार देखेंगे, और मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है साथियों जो आपका व्यक्तित्व का निर्माण करता है, आपको आप बनाता है, सुमित को सुमित बनाता है, सोनू को सोनू बनाता है, कपिल को कपिल बनाता है, रानी को रानी बनाता है, और मधु को मधु बनाता है। ये ऐसा चैप्टर है मौलिक अधिकार। यह आपका भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार का विकास करता है। यह आपका भौतिक विकास भी करना चाहता है और नैतिक विकास भी करना चाहता है मौलिक अधिकार। तो जिस व्यक्ति ने अपने अधिकार पढ़ लिए वो व्यक्ति दबेगा क्या? नहीं दबेगा। तो साथियों ऐसा नहीं कि जो विद्यार्थी केवल पेपर की तैयारी कर रहा है केवल वही व्यक्ति पढ़े, नहीं जी। आप अपने ज्ञान के लिए, आप अपने डेवलपमेंट के लिए, इस सरकार की शासन प्रणाली को समझने के लिए किस प्रकार से संविधान है, संविधान किस प्रकार से शासन का संचालन करता है, इस समझ के लिए आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। आपको अपनी समझ जागृत करनी है, एक अलग ही पहचान बनानी है समाज में, तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें मेरे साथी। और साथियों जो व्यक्ति इस सब्जेक्ट को पढ़ लेता है, मैं आपसे कहता हूं कि वो बोलना सीख जाता है, वो सवाल पूछना सीख जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद मौलिक कर्तव्य देखेंगे। उसके बाद हम लोग भाग 5 में आ जाएंगे, उसमें हम लोग राष्ट्रपति देखेंगे, उपराष्ट्रपति देखेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद देखेंगे कि प्रधानमंत्री
प्रधान क्यों है, यानी प्रधानमंत्री को प्रमुख क्यों है, यानी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता के क्या कारण है कि प्रधानमंत्री को प्रधान कहा जाता है। ये सब बातें देखेंगे। उसके बाद महान्यायवादी है, उसके बाद संसद है, CAG वगैरह है ना। उसके बाद भाग 6 में हम लोग देखेंगे राज्यपाल है, राज्य का विधानमंडल, महाधिवक्ता, केंद्र एवं राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, यहाँ में पंचायती राज वगैरह हम लोग देखेंगे, नगर पालिका वगैरह हम लोग देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से हमें ग्राम पंचायतों की या नगर पंचायतों की आवश्यकता पड़ी, इससे पहले क्या व्यवस्था थी, गांधी के क्या विचार थे इस पर, है ना, इसकी फिलॉसफी क्या है इससे पीछे की। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया देखेंगे, संविधान में संशोधन किन किन प्रक्रियाओं के तहत होता है, कितने प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अंत में हम लोग देखेंगे संवैधानिक व संवैधानेतर संस्थाएं, यानी संविधान में कौन कौन सी संस्थाएं हैं और संवैधानेतर संस्थाएं कौन कौन सी जो संविधान से अलग है, बाद में कानून के द्वारा बनाई गई, लॉ के द्वारा बनाई गई, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई। कुछ होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं जिनका संविधान में जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, जो किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाई गई। संवैधानिक जिनका जिक्र संविधान में है, संवैधानेतर जो संविधान के बाद में संविधान लागू होने के बाद बनाई गई, किसी लॉ एक्ट के द्वारा बनाई गई। कुछ होती है गैर संवैधानिक। तो ये कुछ संस्थाएं हम लोग देखेंगे बाद में। तो भाई इतने टॉपिक हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है भाई। और ये जो टॉपिक रहेंगे कुछ समय लगेगा साथियों, मैं आपसे बताऊं कुछ समय लगेगा, क्योंकि मैं आपको प्री और मेंस के अकॉर्डिंग दोनों के लेकर के चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और एक आपको इस विषय की अच्छी समझ हो। तो साथियों जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी एक अपनी मोटी सी कॉपी बनाइएगा, मोटी सी कॉपी बनाइएगा साथियों, और आपको डेली 11 AM यानी कि सुबह 11 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। सुबह 11 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी संविधान की, ठीक है भाई। हाँ जी, ये निम्नलिखित चैप्टर हम लोग देखेंगे साथियों। और हमने आपको बताया कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन भाई साहब इस सब्जेक्ट को पढ़िए और एक अच्छा नागरिक बनिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहती है, आपका अपना व्यक्तित्व का निर्माण चाहती है, जो आपको करना चाहिए, जो आपको करना चाहिए। तो साथियों रोज़ सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलें इंडियन पॉलिटी के लिए। मैं मुल्कराज आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समता कोचिंग पर। तो नया चैनल है, आप लोग साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी क्लास को, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे कि आप लोगों के पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोगों की सब्जेक्ट में एक अच्छी पहुँच बने। अच्छी पहुँच के साथ साथ साथियों आप लोग अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पाएँ। इसी के साथ साथियों ज़्यादा क्लास लंबी ना करके बस इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष आया। और मिलता हूँ साथियों आप लोगों से 1 अप्रैल को। तो जब तक आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।